हाय एफएफलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए आज के पार्ट यानी कि कम बैक टू मी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग से क्वेश्चन किया था क्या वो किसी विंग नाम के बंदे को जानता है। उसके आंसर में वांग जी को लगा था कि शायद वो हाँ बोलेगा वो, या फिर ये बोलेगा कि वो खुद विंग है। लेकिन विंग के आंसर ने उसे कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड किया था, क्योंकि उसने क्लियरली बोल दिया था कि ना ही वो किसी विंग नाम के बंदे को जानता है और ना ही वो खुद विंग है। क्योंकि विंग अगर आंसर करता तो भी उसे डायरेक्टली वो सीन याद आया था जो कि उसने कुछ साल पहले देखा था, तब जब वो लान वांग जी से लगभग 4 साल के बाद मिलने जा रहा था। लेकिन लान वांग जी ने जो भी वहाँ पे बोला था वो उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया था, क्योंकि इनडायरेक्टली ही लान वांग जी ने उस यहाँ पे ये प्रूव कर दिया था कि वो गे नहीं है, यानी कि वो लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता। और विंग एक लड़का है तो ऑफकोर्स सी बात है वो उस पर कैसे इंटरेस्ट रखेगा। इसलिए उसने खुद को वहाँ से वांग जी से दूर करना सही समझा और इसके बाद से ही वो बस वांग जी से दूर होते आया है। हाँ, मुझे याद आ गया, मेरे कल के पार्ट में किसी ने कमेंट किया था कि लाल वांग जी अभी तक विंग को क्यों नहीं पहचान पाया है। तो जहाँ पे विंग और लान वांग जी लास्ट टाइम मिले थे वो लगभग 10 साल पहले। हाँ, मैंने बीच में बोला था कि ये 4 साल का टाइम स्किप हुआ है। आई एम सॉरी, मे बी मैं किसी अनदर माइंड में होंगी तो मैंने 4 साल बोल दिया था, लेकिन वहाँ पे ऑलमोस्ट 6 साल निकल चुके थे। विंग और वांग जी लगभग 10 साल पहले एक दूसरे को देखे हुए थे। ऐसा नहीं था कि विंग ने पहले लान वांग जी को नहीं देखा था। लान वांग जी आए दिन टीवियों में, खबरों में, न्यूज़पेपर्स में हमेशा विंग को दिखाई देता था, लेकिन विंग कभी भी लान वांग जी को नहीं दिखाई दिया। जब लान वांग जी ने विंग को देखा था तो वो सिर्फ 14 साल का था और उस वक्त वो बच्चा था और बच्चे की लाइफ को छोड़ के वो एक टीनेज एज में मूव करने वाला था। और तब जाके वो लान वांग जी से कम्प्लीटली दूर हो चुका था और अब मिला भी तो लगभग 10 सालों के बाद। टीनेज एज हमारी एक ऐसी एज होती है जहाँ पे हमारी बॉडी, हमारा फेस, हमारा मतलब टोटल बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम 5 से 6 साल पहले मिले हुए बंदे को तक नहीं पहचान पाते, तो 10 साल पहले दो बच्चे एक दूसरे को मिले हुए थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका फेस याद भी रहेगा तो उस टाइम वाला जब वो लास्ट टाइम मिले थे। और उसके बाद से विंग ने कोई कांटेक्ट नहीं रखा, किसी भी तरीके से अपनी फ़ोटोज़ वगैरह शेयर नहीं की थी। तो ऑफकोर्स सी बात है लान वांग जी को विंग का मतलब विंग कैसा दिखता है ये नहीं पता था। और यही उसके लिए सबसे बुरी चीज़ हो चुकी थी, क्योंकि विंग इन 10 सालों में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था। ऐसा नहीं था कि लान वांग जी चेंज नहीं हुआ था, लेकिन लान वांग जी आए दिन विंग को दिखते रहता था, इसलिए विंग को उसके फेस पे या फिर उस पे कोई ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आए थे। क्योंकि उसने हर एक लान वांग जी का टीनेज एज भी देखा था और इस वक्त वो एडल्ट हो चुका है तब भी उसने देखा है, उसका बचपना भी देखा था। तो ऑफ कोर्स सी बात है उसको उसमें ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आए। लेकिन विंग के लिए तो, सॉरी, वांग जी के लिए तो एकदम कम्प्लीटली सिचुएशन ही चेंज थी। उसने बचपन में उसे देखा था और डायरेक्टली एडल्ट सिचुएशन में उसे देखा था, तो ऑफ कोर्स सी बात है वो कैसे पहचान जाता। लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा था कि वो उसे पहचाने, लेकिन यहाँ पे विंग ने डायरेक्टली मना कर दिया कि वो विंग को नहीं जानता है। इसके बाद से लान वांग जी ने कभी भी, इसके अलावा लान वांग जी जानना चाहता था कि उनकी पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, यानी कि उसके हस्बैंड ने उसे कैसे छोड़ा या क्या हुआ, क्या उसका हस्बैंड जिंदा भी है या नहीं। लेकिन एज पर एग्रीमेंट वो उसके पास्ट के बारे में नहीं पूछ सकता जब तक विंग खुद नहीं बताना चाहता, इसलिए उसने पूछा नहीं। लगभग 3 महीने पूरे कंप्लीट होने को आए थे, सिर्फ एक हफ्ता बचा था। इन 3 महीनों में उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी, या ये कहो कि वो दोनों फिर से फ्रेंड्स बन चुके थे। लेकिन हाँ, विंग ने अभी भी अपनी सच्चाई छुपाई हुई थी, क्योंकि उसने अपना माइंडसेट पहले ही बना के रखा था 3 महीने होते ही वो लान वांग जी को छोड़ के चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट सिर्फ 3 महीने का है और उससे ज़्यादा वो यहाँ पे नहीं टिकने वाला। क्योंकि लान वांग जी के करीब अगर वो ज़्यादा रहता है तो ऑफकोर्स सी बात है आज नहीं तो कल उसकी सच्चाई सामने आ ही जाएगी और फिर वो अपने आप से ही नफरत करने लगेगा, या फिर एक घिनों से खुद से आने लगेगी कि जिस इंसान से वो भागना चाहता था उसी के करीब आया है और वो इंसान आज भी उसे ढूंढ रहा है सिर्फ एक दोस्त के नाते से। और यहाँ पे देखो वो उसके साथ आए दिन उसको शांति देने के लिए उसके साथ सोता है। आई मीन नॉट फिजिकली कांटेक्ट बनाता है, लेकिन हाँ वो उसके साथ सोता ज़रूर है। उनके रूटीन्स में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आए थे, ब्रेकफास्ट डिनर एक साथ करना और लास्टली कडल करते हुए सो जाना। लेकिन हाँ,
वांग जी अक्सर अब बाहर से विंग के लिए मतलब कभी कभार गिफ्ट्स लेके आना, कभी कभार उसके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें ले आना, उसको नाइट क्लब जाने से एकदम मना कर देना। हाँ, दिन में वो कैफ़े जाया करता था, सॉरी रेस्टोरेंट जाया करता था, लेकिन हाँ, ग्रोसरी स्टोर जाने से भी उसको मना कर दिया था। इसलिए विंग सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट जाता था और उसके बाद से वो डायरेक्टली घर आ जाता था। वहाँ पे आने के बाद उसका रूटीन रहता था कि वो अपने और लानवांग जी के लिए आराम से बहुत टेस्टी सा डिनर भी बनाता था, और इसी के साथ उसे आए दिन कुछ ना कुछ सरप्राइज छोटे छोटे ही सही लेकिन ज़रूर मिलते थे। लाइक कभी उसके लिए स्नैक्स आ जाते थे, कभी चॉकलेट्स आते थे, कभी उसके लिए फ्लावर्स आते थे, तो कभी छोटे मोटे कपड़े, मतलब ऐसी चीज़ें लानवांग जी हमेशा ही उसके लिए लाया करता था। विंग को अपने वो बचपन वाले दिन याद आते थे जो कि लगभग 1 साल उसने लानवांग जी के साथ बिताया था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो भी उसे याद आता था कि लानवांग जी ने उसे सिर्फ फ्रेंड की तरह ही ट्रीट किया था, इससे ज़्यादा उसने उसे कभी नहीं समझा। इसलिए वो भी अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था अपनी फीलिंग्स से डील करना कितना मुश्किल होता है। विंग का बेबी भी अभी कम्प्लीटली ठीक था और उसने अपने रेस्टोरेंट के ऑनर के पास उसे रखा हुआ था, क्योंकि वो लानवांग जी के करीब उसको नहीं लेके आना चाहता था, क्योंकि इससे लानवांग जी उसके करीब आ जाता और उसका बेबी, जो कि किसी के साथ भी आसानी से घुल मिल जाता है और बहुत जल्दी ही किसी से भी अटैच हो जाता है, जब बात आती लानवांग जी से दूर जाने की तो शायद उसके बेबी को तकलीफ होती। ऐसा नहीं है कि बाकियों के इससे दूर जाने में उसको ज़्यादा तकलीफ हुई है, ऐसा कुछ भी, लेकिन लानवांग जी का बिहेवियर शायद कुछ अलग हो सकता है। लगभग सिर्फ 1 हफ्ता रह चुका था अब उनके कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने में, और विंग खुश था कि चलो ये कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट हो रहा है, एटलीस्ट उसे अब अपनी मर्जी से जीने को मिलेगा। लेकिन शायद ये इतना भी आसान नहीं था। लानवांग जी आज थोड़ा ड्रंक हालत में घर पहुंचा था। विंग की लाइफ में ये सेकंड टाइम था जब वो ड्रंक लानवांग जी को देखने वाला था और उसे हैंडल भी करने वाला था, क्योंकि पहली बार जब उसने उसको हैंडल किया था तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। हालांकि नेक्स्ट डे लानवांग जी सब कुछ भूल चुका था, बस उसे याद था कि उसने विंग के साथ आराम से अपनी नाइट स्पेंड की थी और बहुत पीसफुली सोया था। लेकिन विंग को क्या क्या मैं झेलना पड़ा ये तो विंग को ही पता था। लेकिन जैसे ही उसने लानवांग जी को देखा तो फिर से पैनिक होने लगा था, क्योंकि उसे वो रात का मंजर याद आने लगा था जो कि लानवांग जी ने उसके साथ किया था। उसे लगा था कि शायद वो क्लब में ही था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने क्लब के 4 से 5 चक्कर लगाए थे। सारी वाइन की बॉटल विंग को दी थी, ये कहते हुए कि ये तुम्हारे लिए है। उसने सारे वेटर्स को विंग के आगे झुकने पे मजबूर कर दिया था, ये कह के कि आज के बाद ये तुम्हारे सर्वेंट हैं। पता नहीं और क्या क्या स्टूपिड थिंग्स लानवांग जी ने की थी, लेकिन लास्टली विंग ने उसे आराम से सुला ही दिया था और लानवांग जी को बस यही याद था। आज भी विंग को लग रहा था कि ना जाने अब लानवांग जी क्या करने वाला है। उसने लानवांग जी को पकड़ते हुए उसके बेड में ले जाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही लानवांग जी ने उसे खींचते हुए अपने पास किया और उसके बाद बोला, क्या तुम सच में विंग नहीं हो? विंग ने आंसर करते हुए बोला, नहीं, मैं वुजियान हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? चुपचाप अपने रूम में चलो। तो लानवांग जी उसको अपने से दूर करते हुए बोलता है, नहीं, आज मैं डिनर बनाऊंगा, तुम मेरे हाथ का बना हुआ डिनर खाओगे, क्योंकि तुम विंग हो। ऐसा कहते हुए उसने अपने लड़खड़ाते कदम किचन की तरफ बढ़ाए और वहां जाके सबसे पहले उसने बर्तनों को फोड़ना स्टार्ट किया, क्योंकि उसके हाथों से बस बर्तन फिसलते ही जा रहे थे और जितने भी कांच के बर्तन थे वो ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुके थे। अगर ये प्रोसेस आगे चलता रहा तो सारा का सारा किचन तबाह हो जाएगा, हो सकता है पूरा घर भी तबाह हो जाए। इसलिए विंग को जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये सोचते हुए विंग लानवांग जी की तरफ बढ़ा और उससे बताया कि उसने पहले ही डिनर कर लिया है, मुझे भूख नहीं लगी है। अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैंने खाना बचा के रखा है, तुम इसे खा सकते हो। तो लानवांग जी ने एक स्ट्रिक्ट वॉइस में बोला, नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं खुद बनाऊंगा और तुम्हें खाना होगा। ऐसा कहते हुए वो फिर से स्टोव की तरफ मुड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो स्टोव को जला पाता विंग ने उसके हाथों को पकड़ लिया था और उसे खींचते हुए किचन से बाहर लेके आया। लेकिन इससे पहले ही वो दोनों ही फर्श पे गिर चुके थे और विंग बहुत जोर से फर्श पे गिरा था। हालांकि वो बात अलग थी कि लानवांग जी ने गिरने से पहले ही विंग के बैक हेड में अपने हाथ को रख लिया था, ताकि उसका हेड जो है ना वो जाके जमीन पे ना टकराए। लेकिन बाकी शरीर का क्या, वो लोहे का थोड़ा बना है, उसमें भी तो दर्द होता है। और ऊपर से लानवांग जी खुद भी उसके ऊपर गिरा हुआ था। इसलिए विंग थोड़ा सा मतलब अनॉयड होते हुए बोलता है, क्या चल रहा है ये? तुम पीते ही क्यों? अगर तुम्हें हैंडल नहीं होती है तो आह, उठो मेरे ऊपर से। उसने धक्का देते हुए लानवांग जी से अपने को थोड़ा सा दूर किया और उसके बाद उठने की कोशिश की, लेकिन शायद
उसके बैक में थोड़ा सा पेन होने लगा था, जिसकी वजह से वो आराम से उठ नहीं पाया। और लान वांग जी ने जैसे ही ये नोटिस किया तो उसने विंग को श्योर किया कि वो उसको उठा के बेडरूम में लेके जाएगा। और इस बात को थोड़ा सा इमेजिन करते हुए विंग ने जब सोचा ना, तो उसको अच्छे से दिखाई दे रहा था कि आगे चल के उसकी हड्डी पसली भी टूटने वाली है, क्योंकि एक ड्रंक लान वांग जी उसको उठा के बेड में लेके जाएगा तो ऑफकोर्स सी बात है वो बेड में से पहुंचने से पहले हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। विंग ने लान वांग जी से हाथ जोड़ते हुए बोला कि नहीं, मैं अपने पैरों से चलना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे अपने पैरों से ही चलने दो। तो लान वांग जी ने अपने स्ट्रिक्ट वॉइस में फिर से बोला, तुम्हें क्या हुआ है, तुम हर एक चीज़ के लिए मना कर रहे हो। क्या हमने एग्रीमेंट में नहीं लिखा था कि तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। और मैं लान वांग जी चाहता है कि आज वो जियान को वो खुद उठा के लेके जाए बेड में, तो चलो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। उसने विंग की तरफ अपने कदमों को बढ़ाया और विंग को जबरदस्ती अपनी गोद में उठा लिया। वो ऑलमोस्ट लिविंग रूम में पहुंच चुके थे और विंग ऑलमोस्ट पैनिक अटैक आते आते बचा था, क्योंकि वो अगले ही पल गिरने वाला था। लेकिन लकीली वो जाके सोफे पे गिरा था और लान वांग जी सोफे के कॉर्नर पे। हो सकता है लान वांग जी को लगी भी हो, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, विंग तो सेफ है ना। ये सोचते हुए विंग ने एक बार हाथ जोड़ के फिर से भगवान जी का शुक्रिया अदा किया कि एटलीस्ट मुझे तो बेड पे गिरा दिया। लेकिन लान वांग जी बेचारा थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गया था। उसने अपने डोले सोले देखते हुए बोला, इनको क्या हो गया, क्या ये अच्छे से काम नहीं कर रहे। पता नहीं मैंने ये बॉडी क्यों बना के रखी है, मैं एक छोटे से बच्चे को तक नहीं उठा पा रहा हूँ। आ जाओ, मैं फिर से तुम्हें कैरी करूंगा। विंग ने लान वांग जी से दूर भागते हुए बोला, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम मुझे फिर से कैरी करोगे। तुम्हें लगता है कि तुम ये सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हो और मुझे उठा पाओगे। मुझे मेरी बत्ती नहीं तोड़वानी, ना ही कोई हड्डी तोड़वानी है, तो प्लीज़ मेरी बात मानो और चुपचाप मेरे साथ बेडरूम में चलो। तो लान वांग जी ने एक क्यूट से पाउट के साथ अपनी मुंडी को हिलाते हुए ना बोल दिया, जिसको देखने के बाद फिंग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर बोलता है, क्या तुम चलोगे या नहीं, या फिर मैं अकेले जाके सो जाऊं और तुम्हें रात भर यहाँ पर सोना पड़ेगा। लान वांग जी फिर से अपने क्यूट से पाउटी लिप्स के साथ विंग से पूछता है, क्या मैं वुजियान के साथ नहीं सोऊंगा। तो वुजियान आंसर करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स तुम वुजियान के साथ नहीं सोओगे अगर वुजियान की बात नहीं मानोगे तो लान वांग जी एकदम ओविडेंटल बच्चे की तरह विंग के सामने जाके बोलता है, ठीक है अब वांग जी हर बात मानेगा, वो जान की सारी बात मानेगा, तो चलो बेडरूम में चलते हैं। उसने लान वांग जी विंग का हाथ बहुत कस के पकड़ा और उसको फिर से सीढ़ियों की तरफ घसीटना शुरू किया, जिसे देखते हुए विंग को तो पूरा यकीन हो चुका था कि आज कुछ ना कुछ उसके साथ जरूर गलत होने वाला है। इसी के साथ बहुत धक्के मुक्के लड़कते फड़कते वो लोग अपने बेडरूम में पहुंच चुके थे। और लान वांग जी के कपड़ों को चेंज करने के बाद विंग ने उसे बेड में सुला भी दिया था और खुद वॉशरूम में जाके एक अच्छे से कोट शावर लेके वो भी अपने कपड़ों को चेंज करके वापस आ चुका था। जैसे ही वो सोने वाला था उससे पहले ही लान वांग जी ने उसे खींचते हुए अपनी तरफ किया और उसके फॉरहेड पे किस करते हुए उसको एकदम बेड में पिंच कर लिया था, जिसकी वजह से लान वांग जी इस वक्त टॉप और विंग बॉटम बना हुआ था, जिसको देखने के बाद विंग की तो बिल्कुल हवाइयाँ उड़ चुकी थी। आखिरकार ये क्या चल रहा है। लेकिन अगले ही पल वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया जब लान वांग जी ने अपने लिप्स को डायरेक्टली विंग के लिप्स के साथ अटैच कर लिया था। इसी के साथ प्रोसेस आगे बढ़ता रहा और वांग जी आज अपने लिमिट्स भूल चुका था, या ये कहो कि जो एक्चुअल में उनके एग्रीमेंट में था वो आज हो ही रहा था, जिसे देखने के बाद भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, क्योंकि ये इन चीज़ों के लिए वो पहले ही एग्री हो चुका है। लेकिन एक चीज़ तो उसके लिए भी बहुत अजीब थी कि ये सारी चीज़ें सडनली हो रही थी और वो उसने खुद को प्रिपेयर नहीं किया था। खुद इस सिचुएशन में पड़ेगा ये उसने कभी सोचा नहीं था। हालांकि लान वांग जी ने उसे पहले ही बोला था कि भले ही वो आज उसे टच ना करे, कल भी ना करे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इन 3 महीनों में वो ऐसा करेगा नहीं। कभी भी वो अनकंट्रोल हो सकता है और कभी भी ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे लान वांग जी अपने इस किस को और भी ज़्यादा डीप करते जा रहा था, पैसिनेट करते जा रहा था, वैसे वैसे विंग भी कहीं ना कहीं इन सब में खोते जा रहा था। वो खुद भी ये भूल चुका था कि वो अब विंग नहीं, वो जियान है और उसे अपने एक कंट्रोल में रहना है, अपने एक लिमिट्स में रहना है। लेकिन नहीं, वो भी यहाँ पे भूल चुका था और अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर चुका था। लान वांग जी जो भी करना चाहता था वो उसको करने दे रहा था। लगभग 5 मिनट के इस डीप किस के बाद फाइनली लान वांग जी ने अपने आप को विंग के लिप्स से थोड़ा दूर किया और उसके बाद अपने फिंगर्स को विंग के फॉरहेड से लेके विंग के जॉ लाइंस तक पूरे तरीके से उसे सर्कल करते हुए वहाँ पे पहुँचाया था। ऐसा लग रहा था
जैसे कि वो कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। लान वांगजी के आंखों में धीरे धीरे से नमी भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ याद आ रहा था, या फिर ये कहो कि वो इस पल को न जाने कब से चाहता था और फाइनली आज वो अपनी एक इच्छा पूरी कर रहा हो। उसने धीरे धीरे से जहाँ पे अपने फिंगर को रखा था वहीं पे एक बाइट किया, जिसके साथ उसने विंग के जॉ लाइन पे ही एक लव बाइट छोड़ दी थी। इसी के साथ उसने अपने आप को यहीं पे नहीं रोका। उसने धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट किया और अब धीरे धीरे उसके हाथ विंग के कपड़ों की तरफ जाने लगे थे और धीरे धीरे ही सही उसने विंग के कपड़ों को अनबटन करना स्टार्ट किया था। और लगभग 5 मिनट के अंदर ही विंग के अपर बॉडी में जितने भी कपड़े थे वो सारे के सारे फ्लोर पे पड़े हुए थे, और साथ ही साथ लान वांगजी के भी अपर मतलब जितने भी कपड़े थे ना वो भी फ्लोर पे थे। अब वो दोनों ही अपर बॉडीज में एकदम नेकेड थे, लेकिन उनकी लोअर बॉडी अभी भी कपड़ों से ढकी हुई थी। लेकिन वो कब तक ढकी रहेगी ये तो डिपेंड करता है लान वांगजी पे। लान वांगजी धीरे धीरे प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा था। भले ही वो नशे में था, लेकिन फिर भी उसे देख के कोई नहीं कह सकता था कि ये उसका फर्स्ट टाइम है। लेकिन हाँ, लान वांगजी का ये फर्स्ट टाइम है। इसे देखने के बाद विंग को लग रहा था कि शायद ना जाने लान वांगजी ने इससे पहले कितने बार रिलेशनशिप बनाए होंगे। लेकिन लान वांगजी की मानी जाए तो यहाँ पे लान वांगजी ऑटोमेटिकली खुद ही मूव होते जा रहा था आगे आगे। उसका दिल दिमाग उसे जहाँ जहाँ लेके जा रहा था वो सब कुछ चीज़ें किए जा रहा था। या ये कहो कि यही चीज़ों में उसे एक अलग सा एंजॉयमेंट मिल रहा था। शायद किसी और के साथ ये नहीं हो सकता था, लेकिन वोजियान के साथ उसे कुछ अलग फीलिंग आ रही थी। उसने अपने आप को धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट किया और फाइनली वो विंग के नेवल पे पहुंच चुका था। नेवल पे अपने टंग को यूज़ करते हुए उसने नेवल पे किस भी किया और धीरे धीरे अब विंग के लोअर पार्ट पे जो विंग ने पैंट्स पहनी थी उन्हें भी रिमूव करना स्टार्ट किया। विंग काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा था अपने आप को कवर करने की, लेकिन लान वांगजी ने उसे एक ही सेंटेंस में रोक दिया, क्या तुम भूल गए हो हमारा एग्रीमेंट? विंग ने जैसे ही इस सेंटेंस को सुना तो विंग ने अपने आप को कवर करना छोड़ दिया था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था उसने खुद ही एग्रीमेंट साइन किया है कि लान वांगजी उसके साथ जो भी करेगा उसे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसी के साथ लान वांगजी धीरे धीरे अपने आप को भी लोअर बॉडी में भी निकेट करना स्टार्ट कर चुका था, और अगले कुछ ही पलों में वो दोनों ही उस बेड में एकदम नेकेट पड़े हुए थे। जहाँ पे विंग को अपने आप पे थोड़ी सी शर्म आ रही थी, तो वहीं पे लान वांगजी था जो इस सीन को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। उसने आज तक कभी किसी की बॉडी इस तरीके से नहीं देखी थी, लेकिन हाँ, उसे पता नहीं क्यों ये फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज फाइनली जो उसका है वो उसे मिलने जा रहा है। भले ही वो नशे में था, लेकिन फिर भी एक अलग तरीके का नशा भी उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, और वो था इस इंसान को अपना बनाने का, जो कि इस वक्त उसकी बेड में पड़ा हुआ है, उसके साथ सेम उसी तरीके से पड़ा हुआ है जैसे कि वो है, यानी कि एकदम नेकेड। लान वांगजी ने और ज़्यादा देर ना करते हुए अपने लव मेकिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया था, और वो प्रोसेस ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे चला था। और दूसरी तरफ विंग था जो कि भले ही उसने भी इन सबको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, लेकिन फिर भी एक चीज़ उसके माइंड में चल रही थी कि लान वांगजी इतना बड़ा बीस्ट है, उसे नहीं पता था। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो श्योर थी कि ये लान वांगजी का फर्स्ट टाइम था, और कहीं ना कहीं विंग को एक अनोइंग से ही सही लेकिन खुशी थी कि लान वांगजी ने फर्स्ट टाइम जिसके साथ इंटीमेसी की थी वो वही है। लेकिन हाँ, वो ये भी ज़रूर जानता था कि वो लान वांगजी का विंग के लिए फर्स्ट टाइम नहीं था। इसी के साथ वो दोनों ही एक दूसरे को कडल करते हुए फिर से सो चुके थे, और अपनी इस पीसफुल लाइफ के एक और दिन को गंवा चुके थे। खैर, गंवाने वाला जो ये प्रोसेस है ये तो वांगशान की लाइफ में चलता ही रहता है, लेकिन अब आ चुका है हमारा टाइम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।